यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। 7th क्लास में आपका वेलकम है। ठीक है बेटा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 3 डेमोस्ट्रेशन देखे थे। कितने डेमोस्ट्रेशन देखे थे? 3। ठीक है, उसमें हमने स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल होता है, टाइप करें जल्दी से। विच केमिकल इज एसेंशियल फॉर स्टार्च टेस्ट? Which chemical is essential for starch test? Good morning बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइप करें बेटा। स्टार्च टेस्ट के लिए हमने कौन सा केमिकल यूज किया था बेटा? आयोडीन। ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था कि हमने 2 प्लांट लिए थे, जिसमें हमने एक प्लांट को अंधेरे में कमरे में रखा और दूसरे प्लांट को सनलाइट में रखा। ठीक है, उसके 12वें आवर बाद में जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, जब हमने जो पौधा डार्क रूम में रखा था उसकी लीफ ली, उसका मिक्सर लिया। ठीक है, और एक प्लांट ऐसा जो हमने धूप में रखा था उसकी लीव्स ली और उसका मिक्सर बनाया। ठीक है, दोनों के टेस्ट लगाए। जब हमने डार्क के जो लीव्स थी, डार्क प्लांट की जो लीव्स थी, उसके साथ में आयोडीन का टेस्ट लगाया तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। कैसा कलर आया वहाँ पे? ब्राउन कलर। दैट मीन्स स्टार्च इज एब्सेंट। कि जो डार्क कमरे के अंदर जो पौधा रखा था उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जो सनलाइट में रखा था उसकी लीव्स लेके हमने उसका जब मिक्सर बनाया और मिक्सर बनाने के बाद जब उसके अंदर हमने आयोडीन डाला तो आयोडीन डालने के बाद उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंधेरे कमरे के अंदर जो पौधा था वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ठीक है, और जो लाइट के अंदर जो कमरा मतलब पौधा है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा प्लांट हमने दूसरा डेमोस्ट्रेशन क्या किया था? दूसरा डेमोस्ट्रेशन हमने किया था कि हमने एक प्लांट लिया और एक प्लांट का एक लीव्स को हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है, कवर्ड कर दिया और बाकी के पार्ट को अनकवर्ड। ठीक है, तो जब हमने कवर्ड पार्ट के टेस्ट लगाया तो कवर्ड पार्ट के अंदर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ और जो अनकवर्ड पार्ट था उसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तीसरा जो डेमोस्ट्रेशन है वो है कि जो प्लांट होता है उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है क्या? ठीक है, कि जो सनलाइट के अंदर जो पौधा है क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्या? तो जब हमने ग्रीन प्लांट लिया, ग्रीन प्लांट का जब मिक्सर लिया उसके अंदर जब हमने आयोडीन डाला तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो स्टार्च टेस्ट दे रहा था। दैट मीन्स कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल के साथ में। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये 3 डेमोस्ट्रेशन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करते हैं अदर न्यूट्रिशन मोड ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर दूसरे न्यूट्रिशन मोड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमारा आज का टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास है आपकी 7th क्लास। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है बेटा? टाइप करें बेटा।
जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमने पढ़ा था उनके अंदर होता है ऑटोट्रोपिक। कौन सा मोड होता है? ऑटोट्रोपिक मोड। ठीक है बेटा, कौन सा मोड होता है? ऑटोट्रोपिक मोड होता है। ठीक है बेटा, हाँ। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, जनरली ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन found in plants, but some plants do not have chlorophyll. मैंने लिखा कि जनरली ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोपिक, मतलब अपना भोजन का फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, बट सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर heterotropic mode of nutrition occurs। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये लाइन, जनरली ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्लांट्स बट सब प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, देयर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक का मतलब हो गया जो अपना भोजन सेल्फ नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो हेटेरोट्रोपिक का मतलब हमने जब समझा था, हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब ये भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जैसे भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है किसी दूसरे मतलब एक प्रकार से प्लांट्स पे, उसी प्रकार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का फॉर्मेशन खुद नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो वहां पे फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले ले, हम एग्जांपल ले ले कसकुटा। ठीक है, कसकुटा बोलते हैं नागफनी के अंदर, मतलब जो कसकुटा होती है नागफनी होती है। ठीक है, कसकुटा मतलब एक प्रकार से नागफनी नहीं होती है, इसको बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अमरबेल। अमरबेल होती है। ठीक है, अमरबेल देखिए आपने, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर मतलब ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, मतलब पतली पतली लंबी लंबी, ठीक है, डोर सी होती है।
तो वो प्लांट्स के ऊपर एक प्रकार से अपना वहीं से क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल देखिए सभी ने, अरे अमरबेल देखिए क्या, मतलब कोई जैसे नीम का प्लांट है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही ऊपर मतलब लंबी लंबी डोरियों के रूप में, ठीक है, येलो येलो कलर की, जिसको क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। और जो अमरबेल होती है वो पैरासाइट होती है, ठीक है, कैसी होती है, पैरासाइट, इट इज पैरासाइट। कस्कुटा डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। सो photosynthesis process do not takes place in कस्कुटा। याद रखना, कस्कुटा होती है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। कस्कुटा डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो फोटोसिंथेसिस, कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डू नॉट टेक्स प्लेस, नहीं होती है। कस्कुटा के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और एक लाइन और लिख लेना, कस्कुटा इज ए पैरासाइट प्लांट, ये ध्यान रखना। कस्कुटा, दूसरा पॉइंट याद रखना, कस्कुटा इज ए पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट प्लांट होता है, परजीवी होती है, ठीक है, अपना भोजन का फॉर्मेशन खुद नहीं करती है। तो कस्कुटा कैसा प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है, ध्यान रखना। कस्कुटा इज ए पैरासाइट प्लांट। उसके बाद हेटेरोट्रोपिक मोड के अंदर हमने एक तो एग्जांपल देखा कस्कुटा। पहला एग्जांपल क्या देखा हमने, कस्कुटा, ठीक है। तो कस्कुटा जो होती है उसके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो वो अपने भोजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। तो वो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। और जिस प्लांट पे ये रहती है उस प्लांट को होस्ट प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस प्लांट पे क्लाइंब करती है, चढ़ती है, ठीक है, उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट प्लांट, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तो हो गया हमारा कस्कुटा हो गया, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं आगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। दूसरा है इंसेक्टिवोर्स प्लांट या पिक्चर प्लांट। दूसरा है, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस में पाया जाता है। पहला एग्जांपल हमने देखा कस्कुटा। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल। दूसरा जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 2, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। और इनको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स का मतलब होता है इंसेक्टिका। इंसेक्टिका देखो, इंसेक्ट और वोर्स, यहां पे दो शब्द हैं, इंसेक्ट, इंसेक्टी प्लस वोर्स। मतलब इंसेक्टी का मतलब होता है इंसेक्ट और वोर्स का मतलब होता है ईटर, ठीक है। प्लांट विच ईट इंसेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई प्लांट विच ईट
insect in their food. Their food is known as अब आप बोलोगे यार इंसेक्ट को भी खाते हैं। हाँ, ये रियल है। कुछ प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे खाते हैं। प्लांट विच ईट इंसेक्ट इन देयर फूड इज नोन एज इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इन प्लांट्स की जो शेप होती है वो पिक्चर जैसे होती है, घड़े जैसी होती है। ठीक है, कैसी होती है? जैसे कोई घड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर ये ढक्कन है। ये क्या है? ढक्कन। ठीक है, अब जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर, मान लो कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, या कोई यहाँ पे बैठा, ठीक है, इंसेक्ट बैठते ही इंसेक्ट अंदर चला गया, जैसे वो अंदर चला गया। ठीक है, इंसेक्ट अंदर जाते ही वो जैसे ही यहाँ पे टकराएगा, जैसे वो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो ये तुरंत क्या रहता है? ढक्कन बंद हो जाता है। ये ढक्कन क्या रहता है? ये जो लिड है ना, इसका लिड, ठीक है, लिड क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद ये जो इंसेक्ट होता है, ये क्या है? इंसेक्ट अंदर चला जाता है और उसका क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये जो पिक्चर प्लांट है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स के कारण जो ये इंसेक्ट अंदर गया था वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और वो ये प्लांट क्या करते हैं? उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे हम बात करें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, ड्रोसेरा, नेपंथीज, ये कुछ प्लांट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं, इनके नाम है। ठीक है, जैसे अपने प्लांट्स होते हैं ना, जैसे टिक्कर होती है, नीम होती है, बरगद होता है, ऐसे ही कुछ प्लांट्स, छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक है, उनके नाम है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, नेपंथीज है। These are the examples of insectivorous plants। ठीक है, ये प्लांट होते हैं, ये अपने भोजन के रूप में इंसेक्ट को खा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इंसेक्ट को खा जाते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट। और इनकी जो शेप होती है वो पिक्चर जैसी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बात करते हैं। उसके बाद है सेपेरोफाइटिक प्लांट्स। उसके बाद है सेपेरोफाइटिक प्लांट्स। तीसरा एग्जांपल है, तीसरा जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है। सबसे पहले हमने देखा था कस्कुटा का, जो पैरासाइट था। ठीक है, जबकि दूसरा हमने क्या देखा? इंसेक्टिवोर्स प्लांट या पिक्चर प्लांट। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या, हम तीसरे नंबर पे क्या देख रहे हैं? सेपेरोफाइटिक प्लांट। सेपेरोफाइट का मतलब होता है जो अपना भोजन गंदी चीजों से, जो मरी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो गल गई, डेड हो गई, ठीक है, डेड सब्सटेंस से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? सेपेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जो सेपेरोफाइटिक प्लांट्स भी है वो किसका एग्जांपल है? इट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसके भी दो भाग हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है सेपेरो, इसके यदि हम दो भाग करें, SAPRO सेपेरो और फाइटोज, ठीक है। सेपेरो का मतलब होता है डिकेइंग, डिकेइंग मैटर, और फाइटोज का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट्स जो डिकेइंग मैटर को खाते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम बेटा? सेपेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे मशरूम है, यीस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ध्यान रखना, द प्लांट व्हिच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, द प्लांट्स व्हिच लिव एंड फीड, डेफिनेशन याद रखना इसकी, the plant which live and feed from decaying matter, ठीक है। the plant which live and feed from decaying matter are called saprophytic plant, are called ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे प्लांट जो लिव मतलब रहते हैं, फीड मतलब अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किससे? डिकेइंग मैटर से। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ी गली चीजें होती हैं, ठीक है। जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनको डिकेइंग बोलते हैं, ठीक है। तो द प्लांट व्हिच लिव एंड फीड फ्रॉम डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? एक तो तुम्हारा एग्जांपल है यीस्ट है, एक है मशरूम, यीस्ट है और मशरूम है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमने देखे, एक तो यीस्ट देखा और एक देखा मशरूम, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हमारा लास्ट जो है इसका एग्जांपल वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, तो इसकी डेफिनेशन याद रखना कि जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? उनके अंदर होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने देखा इंसेक्टिवोर्स जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी वही होता है। एक जो हमने कस्कुटा देखा, ठीक है, और इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के अंदर हमने 3-4 एग्जांपल देखे थे। एक तो यूट्रिकुलेरिया देखा था, एक ड्रोसेरा देखा था और एक नेपंथिस देखा था, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है साथ साथ रहना, ठीक है, साथ साथ रहना। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो एल्गी भाग होता है और एक फंगस भाग होता है, ठीक है। एल्गी उसको खाना बना के देती है और फंगस उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल्स 4th नंबर में, उसका नाम है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो साथ साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है। प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स, ठीक है, एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखना, प्लांट विच लिव इन association with plant which live in
एसोसिएशन विद अदर, तो यहाँ ध्यान रखना प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है यहाँ पे निवास, ठीक है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? निवास। तो यहाँ पे हमने देखा प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स are called symbiotic plants. Are called symbiotic plants. ठीक है बेटा, मतलब ऐसे प्लांट विच लिव का मतलब होता है रहना, एसोसिएशन का मतलब होता है साथ साथ, विद अदर प्लांट्स दूसरे प्लांट के साथ साथ, ठीक है, अदर प्लांट्स एंड दो प्लांट आपस में साथ साथ रहेंगे तो क्या होगा? शेयर शेल्टर का मतलब होता है निवास, रहने के लिए जगह देना, ठीक है। शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो होते हैं, ठीक है। एक उसको रहने के लिए जगह देता है, दूसरा बदले में उसको खाना देता है, तो आपस में दोनों क्या करते हैं? काम चलाते हैं, ठीक है। वो भोजन के लिए उस पर डिपेंडेंट होता है और वो शेल्टर के लिए उस पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो आपस में उनमें क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। कौन सा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन का मतलब होता है साथ साथ रहना, ठीक है। सहजीवन का मतलब क्या होता है बेटा? साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको अंडरलाइन करो, प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ पे लिख लेना, दीज एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दीज एसोसिएशन between these association between two different plants this type association called symbiotic association, ठीक है। ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे these association between two different plants, this type association called symbiotic association. एग्जाम्पल देखना इसका, जैसे लाइकेन एक प्लांट होता है, ठीक है। उसके अंदर दो भाग होते हैं। लाइकेन के अंदर कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है एल्गी, एक होता है फंगस, ठीक है। एल्गी क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड, एल्गल पार्ट ऐसे लिख सकते हैं, एल्गल ALGAL, एल्गल पार्ट, और एक होता है फंगल पार्ट। लाइकेन के अंदर कितने पार्ट कंसीडर हैं? दो पार्ट, एक तो है एल्गल पार्ट, एक होता है फंगल पार्ट, ठीक है। एल्गल पार्ट क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड, और फंगल क्या करता है? प्रोटेक्शन, ठीक है। फंगल क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो एल्गल पार्ट है वो किसका फॉर्मेशन करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो लाइकेन के अंदर
एल्गी भाग और फंगस भाग दोनों क्या रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। एक उसको रहने के लिए जगह देता है, दूसरा उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो किसके एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ मोनो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है सोइल के अंदर और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस के द्वारा ही जो क्रॉप्स होती है या जो प्लांट्स होते हैं उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा के अंदर होते हैं। उनके बिना यदि वो नहीं हो, यदि मिट्टी के अंदर, मतलब जब किसान वो क्या करता है, मिट्टी का सैंपल लेके जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर, तो वो चेक करवाता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, इसकी पीएच लेवल कितनी है, ठीक है। वो चेक करवाने के बाद यदि पीएच लेवल ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ठीक है, तब ही वो क्या करता है, उसके अंदर एक प्रकार से बुराई करता है, ठीक है। और जब उसके बाद अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके, ठीक है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक कोई बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया और होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उनके अंदर ब्रेक डाउन करना, वो किसका फंक्शन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का, ठीक है। और जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्राम होता है, ठीक है। ग्राम मतलब जितनी भी पल्सेज होती हैं, जितनी भी पल्सेज होती हैं, ठीक है, उन सब की जो रूट होती है, रूट की जो नोडुल्स होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होता है तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स के अंदर टूटना, नाइट्राइट्स के अंदर टूटना, ठीक है, अमोनियम के अंदर टूटना, ठीक है, अमोनिया के अंदर टूटना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है वो इंक्रीज होती है। और जब मिट्टी की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन है या प्लांट का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है या 1 है, ये टाइप करें कौन सा चैप्टर है, चैप्टर टाइप करें, चैप्टर 1 है या 2 है, बताओ जल्दी से, जल्दी से टाइप करो। ये चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशनल प्लांट, ठीक है। ये चैप्टर इस फॉर्मेशन के आगे लेके क्या बोल रहे हो बेटा, बुक नहीं है बेटा, बुक आपको परचेज करनी है
स्कूल के अंदर एक कॉर्नर पे एक शॉप है बुक की, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को यहाँ भेज सकते हो और यहाँ से आप क्लास बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, सभी प्रकार की बुक्स है यहाँ पे, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें। ठीक है, और आज जो ये सभी को जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और अब इस चैप्टर का आपका होगा टेस्ट, ये जो संडे आएगा उसको टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसमें जितने भी पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी आपको करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैच द कॉलम हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो डायग्राम आता है वो डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, समझ रहे हो सभी? तो ये आपका होमवर्क है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। और ये जो संडे आएगा इसको आपका टेस्ट होगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बेटा।